Hello everyone students, good morning all of you and once again you are welcomed in अविनाश जी कंप्यूटर चैनल। तो आज मैं आप लोगों को वर्ब टू बी के माध्यम से किस प्रकार से सेंटेंस बनाया जाता है वह आपको सिखाने वाला हूँ। तो वर्ब टू बी को जानने से पहले हम ये देखेंगे कि वर्ब क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ब वर्ब क्या है। वर्ब ऐसा शब्द होता है जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता हो, यानी करना या होना, जहाँ पे करना होना पाया जाए या फिर होना पाया जाए वह वर्ब कहलाता है। और वर्ब की श्रेणी अगर हम देखें तो दो होती है, एक एक्शन वाले वर्ब और दूसरा नॉन एक्शन वाले वर्ब। एक्शन वाले वर्ब को हम मेन वर्ब कहते हैं, जैसे कम, गो, ईट, इस तरह के वर्ब होते हैं जो वो मेन वर्ब होते हैं। और नॉन एक्शन वाले जो वर्ब होते हैं उसे हम एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं और इनकी टोटल संख्या होती है 24, यानी एक्सिलरी वर्ब की टोटल संख्या 24 होती है। और ये एक्सिलरी वर्ब 24 तीन कैटेगरी में बटे होते हैं। पहले कैटेगरी का नाम है प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब। इस कैटेगरी में टोटल 11 वर्ब आते हैं। जैसे देखिए इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, इस तरह से ये 11 हो गए। दूसरा जो हमारा कैटेगरी है मॉडल एक्सिलरी वर्ब, और मॉडल एक्सिलरी वर्ब में शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और आट टू होते हैं। तो इसकी टोटल संख्या 10 होती है। और तीसरी जो एक्सिलरी वर्ब कैटेगरी होती है उसे कहते हैं सेमी मॉडल। तो सेमी मॉडल की संख्या टोटल 3 होती है, नीड, डेयर और यूज टू। इस तरह से टोटल एक्सिलरी वर्ब की संख्या होती है 24। इसी को हम बीइंग वर्ब कहते हैं। और ये जो बीइंग वर्ब होता है कभी कभी हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। जो ये कैटेगरी हमारी है पहली प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करता है। जो ये मॉडल है, मॉडल सिर्फ एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, यानी इसके साथ में कोई ना कोई मेन वर्ब यानी एक्शन वाला वर्ब आएगा तब ये हमारे मॉडल प्रयोग होंगे। और जो सेमी मॉडल है नीड, डेयर और यूज टू, ये हमारे ठीक इसी तरह भी काम करते हैं। कभी ये मेन वर्ब के रूप में आ जाते हैं, कभी एक्सिलरी वर्ब के रूप में। तो इस तरह से हम वर्ब टू बी किसको कहते हैं। देखिए वर्ब टू बी होता है इज, एम, आर, वाज, वर, इसी को कहते हैं वर्ब टू बी। हैज, हैव, हैड, इसको वर्ब टू हैव कहते हैं। और डू, डज, डिड, इसको कहते हैं वर्ब टू डू। तो इस तरह से अब हम जो पढ़ने वाले हैं, सेंटेंस जो बनाने वाले हैं इस वर्ब टू बी के माध्यम से, अर्थात इज, एम, आर, वाज, वर के माध्यम से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अभी जो हमने आपको बताया कि वर्ब टू बी क्या होता है, उसी के माध्यम से हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे और उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे किस तरह से बनते हैं। और वर्ब टू बी का प्रयोग हम किसी के कुछ होने या किसी के कहीं पर होने या किसी का किसी से संबंध बताने या फिर किसी के गुण या दोष को बताने के लिए वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं। और इसमें हम मेन वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें वर्ब टू बी के बाद सिर्फ हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं स्ट्रक्चर बना के। पहला स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट का सेंस देगा, जैसे सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी हिंदी निकलेगी है, हैं या फिर हो। जैसे वह घर पर है तो ही इज एट होम, वह घर पर है तो ही इज एट होम। वह विद्यालय में है, दे आर इन द स्कूल, दे आर इन द स्कूल, वह विद्यालय में है। दूसरा स्ट्रक्चर जो पास्ट का है तो सब्जेक्ट प्लस वाज, वर प्लस ऑब्जेक्ट, हिंदी निकलती है इसकी था, थी, थे। जैसे कहा जाए वह घर पर था, ही वाज एट होम, वह घर पर था, ही वाज एट होम। अगर इसको बनाना चाहे कि वह मेरा दोस्त था, वह मेरा दोस्त था, तो ही वाज माई फ्रेंड, ही वाज माई फ्रेंड, वह मेरे मित्र थे तो दे वर माई फ्रेंड। तो इस तरह से अब फ्यूचर में लें स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट, हिंदी निकलती है इसका होगा, होगी, होंगे। जैसे कहा जाए
वह घर पर होगा, तो ही विल बी एट होम, वह घर पर होगा, ही विल बी एट होम। वह अपने कमरे में होगा, वह अपने कमरे में होगा, तो ही विल बी इन हिज रूम, ही विल बी इन हिज रूम। इस तरह से फ्यूचर का। अब देखिए यहाँ पे जो है, अब थोड़ी संभावना जो है कम हो जाए तो हम मे का प्रयोग कर देते हैं, सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी शायद किसी के कहीं पर अगर हमारी पॉसिबिलिटी कुछ कम होती है 50 से 60% तक, तो वहां पर हम शायद लगाएंगे, तो मे का प्रयोग होगा सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस ऑब्जेक्ट, तो शायद होगा, तो कहा जाए शायद वह घर पर होगा। अब हम श्योर नहीं है तो उसमें पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर हम कहेंगे ही मे बी एट होम, ही मे बी एट होम, शायद वह बाजार में होगा। हम मतलब श्योर नहीं है बताने के लिए कि वह निश्चित रूप से बाजार में होगा, तो यहाँ पर हम कहेंगे ही मे बी, शायद वह बाजार में होगा, ही मे बी इन द मार्केट। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। और सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हो सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी कम रहती है, निश्चित नहीं है किसी चीज के लिए, तो यहाँ भी इसका स्ट्रक्चर होगा। इसका मतलब है कि संभावना थोड़ा कम है, यानी में से थोड़ा अधिक होती है, 90% के आसपास अगर है, तो जैसे कहा जाए वह घर पर हो सकता है, तो ही कैन बी एट होम, वह घर पर हो सकता है, ही कैन बी एट होम। अगर हमारी संभावना उससे भी कम हो, जैसे 10 से 15% की, तो वहां पर देखिए कैसा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। वहां पे हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस माइट बी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी शायद ही सेंस आएगा, बहुत ही मतलब संभावना किसी के कहीं पर कम होने की है, तो वहां पे हम शायद ही का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए शायद ही वह घर पर होगा, तो ही माइट बी एट होम, शायद ही वह विद्यालय में होगा, यानी मान लो कोई विद्यालय बहुत कम आता है, तो यह कहा जाए कि शायद ही वह विद्यालय में होगा, यानी विद्यालय में उसके होने की संभावना बहुत ही कम है, तो ही माइट बी इन द स्कूल, ही माइट बी इन द स्कूल। तो इस तरह से अब जैसे कहा जाए किसी के को कहीं पर होना चाहिए, जैसे वह दिल्ली, उसे दिल्ली में होना चाहिए, उसे बॉम्बे में होना चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए। अगर उसे घर पर होना चाहिए कहा जाए, तो इसके लिए सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसकी हिंदी निकलेगी होना चाहिए। उसे घर पर होना चाहिए, तो ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए। अगर इसी को हम पास्ट में बोलना चाहें, पास्ट में बताना चाहें कि उसे घर पर होना चाहिए था, तो इसके लिए हम अलग स्ट्रक्चर यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी पर इसका मतलब है होना चाहिए था। जैसे उसे घर पर होना चाहिए था, तो ही शुड हैव बीन एट होम, उसे विद्यालय में होना चाहिए था, तो ही शुड हैव बीन इन द स्कूल, उसे बाजार में होना चाहिए था, तो ही शुड हैव बीन इन द मार्केट। तो इस तरह से हम बना लेंगे। अगर किसी की पॉसिबिलिटी 100% है, किसी की संभावना जो है 100% है कहीं पर होने की, यानी 100% अगर किसी चीज के लिए हम श्योर हैं, यह बताने के लिए यह निश्चित रूप से ऐसा ही है, तो इसके लिए हम इसका स्ट्रक्चर यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जरूर होगा, जरूर होगा के सेंस में मस्ट बी का प्रयोग करेंगे। जैसे वह घर पर, वह जरूर घर पर होगा, तो ही मस्ट बी एट होम, ही मस्ट बी एट होम, वह घर पर जरूर होगा। वह विद्यालय में जरूर होगा, यानी कोई जैसे छुट्टी ना मारता हो, तो उसकी संभावना लगभग 100% है कि वह विद्यालय में ही होगा। तो ही मस्ट बी इन द स्कूल, ही मस्ट बी इन द स्कूल, वह जरूर विद्यालय में होगा। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 9वां और 10वां स्ट्रक्चर, जो कि थोड़ा स्पेशल है, इसको ध्यान से देखिएगा, आराम से समझते हैं। जैसे किसी के लिए हम कहीं पर होने के लिए अगर हम कुछ टाइम का मेंशन कर दें, किसी बात के लिए हम टाइम का मेंशन कर दें, तो वहां पर जो है
ये स्ट्रक्चर होगा। अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैड प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट या सिंस या आर प्लस टाइम, इसका मतलब होगा से है। जैसे वह सुबह से बीमार है, वह सुबह से घर पर है, तो ऐसे स्ट्रक्चर हमारे बनेंगे प्रेजेंट में। तो कहा जाए कि वह सुबह से घर पर है, तो इसके लिए होगा ही हैज बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से घर पर है, ही हैज बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से स्कूल में है, तो ही हैज बीन इन द स्कूल सिंस मॉर्निंग। अगर इसी को हम पास्ट में कहना चाहें तो पास्ट के लिए सेंस निकलेगा से था, यानी स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस टाइम। यानी वह सुबह से स्कूल में था या वह सुबह से बीमार था। अगर वह सुबह से बीमार था तो इसके लिए हम कहेंगे ही हैड बीन इल सिंस मॉर्निंग। ही हैड बीन इल सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से बीमार था, वह सुबह से घर पर था। तो देखिए वह सुबह से ही हैड बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से घर पर था। तो इस तरह से हमारे सारे वर्ब टू बी की स्ट्रक्चर हैं, जिसको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और अविनाश जी कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।